करत करत अभ्यास कर जनमत होत सुजान। अक्सर लोग अभ्यास करते हैं सफल होने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक अनूठी पार्टी है जो लगातार अभ्यास कर रही है और वो अभ्यास और भी ज़्यादा प्रयासों के साथ कर रही है विफल होने के लिए। और विफलताओं के प्रयासों में और बड़ी फेहरिस्त बनाते हुए अब एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन आने वाला है, और वो है महज एक महीने बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। और इस चुनाव से जुड़ी है बहुत सारी बातें जिन पे असर पड़ेगा सचिन पायलट पर भी और भी बहुत सारे मौजू पर। लेकिन उन सब मुद्दों पर बात करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको हर खबर का पूरा विश्लेषण सबसे पहले मिले। और जब बेल आइकन भी दबाएंगे पास में बना हुआ, तो आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिल पाएंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महज एक महीना बाकी है कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में। अब ये एक महीना क्या मायने रखता है, आज आपको हम पूरा गहराई से समझाते हैं। ये जो एक महीना बाकी है कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में, इसे आप जरा गौर से समझिएगा। इस एक महीने पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि ये जो एक महीना है ये आने वाले विधानसभा चुनावों के बहुत नज़दीक है, मात्र 10 महीने नज़दीक, और आने वाले लोकसभा चुनावों से भी कुछ ही महीने नज़दीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक महीना बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि उसमें देश की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा, जिसको पिछले कई महीनों से कोई अध्यक्ष नहीं है। और सोनिया गांधी जो है वो बतौर कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस को संभाल रही है। ऐसे में बीजेपी को टक्कर देने के लिए अपने एकमात्र बड़ी पार्टी होने का जो दावा करती है, उस कांग्रेस के पास कौन अध्यक्ष होगा, किसका नेतृत्व होगा, ये समझने के लिए, ये चुनने के लिए महज एक महीना शेष है। अब इस एक महीने में क्या क्या होने वाला है, ये वाकई समझने वाली बात है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हैं, और क्या इस विदेश यात्रा के बाद वापस देश लौटने पर उनके तेवर बदले हुए नजर आएंगे? क्या वो उस प्रोत्साहन के साथ वापस आएंगे कि हाँ, अब मैं कांग्रेस की पूरे नेतृत्व को संभाल सकता हूं, कांग्रेस की कप्तानी ले सकता हूं, कांग्रेस में अभूतपूर्व बदलाव ला सकता हूं, नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता हूं, बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा हो सकता हूं? क्या ये सारी बातें उनके अंदर, ये कॉन्फिडेंस और ये पूरा जो जज्बा है, वो इस विदेश यात्रा के बाद आएगा? और क्या वो उसके बाद इस लीडरशिप रोल को, जो कि देश के सबसे पुरानी पार्टी की लीडरशिप का रोल है, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर ज़्यादातर हमने कांग्रेस इलेक्शंस में यही देखा है कि ज़्यादातर नेताओं की यही पसंद है, राहुल गांधी जो है वो बनने चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष। तो अब देखने वाली समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी क्या लीडरशिप को लेंगे, या फिर ये जिम्मा मिलेगा प्रियंका गांधी को। और अगर ये जिम्मा प्रियंका गांधी को मिलता है तो वाकई सोचने वाली बात है कि प्रियंका गांधी पिछले काफी वक्त से कांग्रेस को कई मौजू पर लीड कर रही है, जैसे यूपी इलेक्शन से लेकर सचिन पायलट या और किसी नेता की बड़ी क्राइसिस हुई हो, तब हर जगह प्रियंका गांधी ने लीड किया है। तो क्या प्रियंका गांधी को भी कोई मौका मिल सकता है? और यहां पर एक और इवेंट जो है वो वाकई समझने वाला है कि प्रियंका गांधी भी ईडी से मिलने जाने वाली है, और कांग्रेस तैयारी कर रही है कि जब वो ईडी से मिलने पहुंचेगी तो हुजूम तब से ज्यादा होगा जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी ईडी से मिलने पहुंचे थे। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस एक तरह से इस पूरी इवेंट को अपने शक्ति प्रदर्शन की एक अपॉर्चुनिटी की तौर पे भी तलाश रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चाहे ईडी के पास जाना हो या उसके बाद कप्तानी संभालना हो, किसे मिलती है कमान, राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को? क्योंकि अगर ये कमान प्रियंका गांधी को मिलती है या राहुल गांधी को कमान मिलने के बाद सारे डिसीजंस जो है, सारे निर्णय जो है वो सेंट्रिक हो जाते हैं राहुल गांधी की तरफ, तो बहुत सारे समीकरण बदल सकते हैं। यूथ को मौका मिल सकता है, बुजुर्ग बैकफुट पे जा सकते हैं। अगर वैसा हो जाता है
तो फिर वो वाला वादा भी पूरा होगा जो सचिन पायलट से किया गया है या दूसरे यूथ से किया गया है, और इसको लेकर जो तैयारियां चल रही है इस पर भी हम बात करेंगे। तो गहलोत ने एक बार फिर से कहा है कि कांग्रेस का फ्यूचर यूथ है। हालांकि ये अभी तक महज एक कहने की बात है, क्योंकि यूथ को कभी आगे नहीं आने दिया, चाहे वो सचिन पायलट हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर और भी जो सारे यूथ है वो हो, शशि थरूर हो, उनको कभी आगे नहीं आने दिया। यही वजह है कि 4 जने ऑलरेडी बीजेपी में जा चुके हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या जतिन प्रसाद हो, ये सब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। लेकिन अभी जो यूथ बचे हैं उनके लिए भी कुछ हो नहीं पा रहा। हालांकि कहने में कह रहे हैं कि कांग्रेस का फ्यूचर यूथ है। अब ईडी के पास जो हुजूम जाना है कांग्रेस का, उसके लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। हाल में एक बैठक राजस्थान प्रदेश मुख्यालय में भी हुई है, जहां गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी कार्यकर्ताओं को यह बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है प्रियंका गांधी के लिए जुटना है जब वो ईडी में पहुंचे, और एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे उसे करा जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि उस बैठक में भी प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद नहीं थे। साफ तौर पे समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में आंतरिक कलह बढ़ती जा रही है, अंदर की लड़ाई और गहरी होती जा रही है। और ये जब लड़ाइयाँ गहरी होगी तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का आने वाला भविष्य और ज़्यादा अंधकार में दिखेगा। और अब समझने वाली और जानने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले अगर कमान प्रियंका गांधी को मिलती है या राहुल गांधी को कमान मिलती है और सारे डिसीजंस लेने की पावर भी पूरी उन्हें दी जाती है, तो क्या सचिन से जो वादा किया था प्रियंका गांधी ने, उस वादे को निभाया जाएगा? और वो वादा जिसको बहुत सालों से सचिन पायलट उस वादा खिलाफी को सहन कर रहे हैं, वो वादा खिलाफी दूर होगी? क्या सचिन पायलट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में है, उस पॉपुलर नेता को कांग्रेस के साथ खड़े रहने का इनाम मिलेगा जब उनके सबसे जिगरी दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए, जतिन प्रसाद जो उनके साथ के थे वो बीजेपी में चले गए, लगातार लोग बीजेपी में जाते हुए दिखाई दिए, आरपीएन सिंह भी चले गए, तो क्या सचिन पायलट की निष्ठा का उनको इनाम मिलेगा? बार बार जब प्रियंका गांधी आती थी, उन्हें मनाती थी, कोई वादा करती थी और फिर उस वादे के बूते पर वो मान जाते थे, क्या वो वादा अब पूरा करने की बारी आ गई है? क्या वो वादा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले या चुनाव के तुरंत बाद पूरा होगा? ये सारी बातें देखने समझने वाली है, क्योंकि अगर अब नहीं हुआ तो ये पता चल चुका है राष्ट्रपति चुनाव में कि किस तरह से एनडीए कैंडिडेट के समर्थन में काफ़ी सारे कांग्रेसी विधायकों ने वोट डाला। तो कितनी बड़ी अंतर्कलह, कितनी बड़ी फूट, कितनी बड़ी बगावत कांग्रेस में ऑलरेडी है, ये पता चल चुकी है। और जब इतना पॉपुलर नेता जो इंडिया टुडे के सर्वे में भारत में सबसे पॉपुलर नेता में आया, वो जब रूठ जाएगा, कांग्रेस से टूट जाएगा, तो क्या होगा? ये भी समझने वाली बात है। इसलिए अब ज़रूरत है कांग्रेस आलाकमान को, खासकर सचिन पायलट के बारे में कुछ ठोस डिसीजन लेने की। अगर वो नहीं लिया तो एक बहुत बड़ी लोकप्रियता कांग्रेस खो देगी। तो आप राजस्थान संवाद पर ये वीडियो देख रहे हैं, कैसा लगा ये वीडियो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। नमस्कार। क्या आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।